नेमार द सिल्वा सैंतोस जूनियर इस वर्ल्ड का सबसे महंगा प्लेयर। पीएसजी ने नेमार को 222 मिलियन यूरोज यानी कि 2000 करोड़ रुपए में बार्सिलोना से खरीदा था 2017 में, पर 2023 में पीएसजी खुद नेमार को निकालना चाहता था। और आज के दिन नेमार को एक फ्लॉप क्यों कहा जाता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। रोनाल्डो और मेसी के बाद थर्ड सबसे मशहूर प्लेयर आखिर अपने पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो कहानी शुरू होती है ब्राजील के साओ पाउलो से, जहाँ 5 फरवरी 1992 को नेमार का जन्म होता है। देखो, नेमार ब्राजीलियन था तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो फुटबॉल ना खेले। हालांकि नेमार एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं था, पर एक चीज थी नेमार में, और वो थी उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉल टैलेंट। ही वाज बोर्न टू प्ले फुटबॉल। नेमार की फैमिली में नेमार के फादर खुद एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे। नेमार की लाइफ में बचपन से बहुत ज्यादा फुटबॉल का इन्फ्लुएंस था, और ये सब चीजें बहुत गलत जा सकती थी, क्योंकि जब नेमार सिर्फ 4 महीने का था तो उसकी फैमिली कार से कुछ रिलेटिव्स को देखने जा रही थी। अभी उनके साइड में जा रही कार उनके अंदर क्रैश हो जाती है। इसकी वजह से नेमार के फादर का हिप फ्रैक्चर हो जाता है, पर लकीली नेमार को उस एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ और उसे बस कुछ चोटें आई। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि नेमार की लाइफ में बचपन से फुटबॉल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए नेमार बचपन से ही फुटसल और स्ट्रीट फुटबॉल खेलता था। यहाँ से ही नेमार के अंदर वो ब्राजीलियन प्लेयर डेवलप हुई है। आज भी नेमार के गेम प्ले के अंदर वो फुटसल का टच है। खैर, 2003 में नेमार अपनी फैमिली के साथ साओ विंसेंटे शिफ्ट होता है, जहाँ पोर्तुगीज सैंटिस्ता की यू टीम के लिए खेलता है। फिर 2003 में ही नेमार वापस सैंतोस जाता है और वहाँ पर सैंतोस FC के लिए खेलता है। नेमार का यूथ करियर बहुत बड़ी सक्सेस होता है। इसका अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि 15 साल की उम्र में नेमार 10,000 ब्राजीलियन रियाल हर महीने कमा रहा था, जो कि इंडियन रुपीज में 1.5 लाख रुपए होते हैं। 14 साल की उम्र में नेमार रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए ट्राईआउट्स देने गया था, पर नेमार ने रियल मैड्रिड की यू टीम को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि नेमार के फादर को लगता था कि ब्राजील की मिट्टी से निकला हुआ लड़का ब्राजील में ही डेवलप करेगा। तो नेमार वापस आ जाता है और 16 की उम्र तक आते आते नेमार हर महीने 1,25,000 ब्राजीलियन रियाल कमा रहा था, जो कि इंडियन रुपीज में 19 लाख रुपए होते हैं। हाँ भाई, सही सुना तुमने, 16 साल की उम्र में 19 लाख रुपए कमा रहा था, वो भी हर महीने। खैर, नेमार ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट 17 साल की उम्र में सैंटोस FC के लिए साइन किया था। वो सैंटोस FC की फर्स्ट टीम के लिए खेल रहा था। नेमार की सबसे बड़ी खूबी उसकी ड्रिबलिंग थी। वो डिफेंडर्स को ऐसे ड्रिबल करता था जैसे कि वो कुछ भी ना हो। खैर, नेमार ने अपना पहला गोल सैंतोस के लिए मोजी बिरिम के खिलाफ मारा था। हाँ, मैं मानता हूँ क्लब का नाम अजीब है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। नेमार ने अपने पहले सीजन में 48 गेम्स में 14 गोल्स मारे थे। नेमार ने 2010 में ब्राजीलियन कप के क्वालिफाइंग स्टेजेस में 5 गोल्स मारे थे एक मैच में सैंटोस के लिए। और उसी साल नेमार ने कैंपियोनातो पुलिस्ता में 19 गेम्स के अंदर 14 गोल मारे थे, और 2 गोल्स तो उसने फाइनल में सेकंड लेग में अंतो आंद्रे के खिलाफ मारे थे। सैंतोस FC वो चैंपियनशिप जीत जाती है और नेमार को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिलता है। नेमार की परफॉर्मेंस की वजह से उसे रोबिनियो, पेले जैसे प्लेयर्स से कंपेयर किया जाता है, और उसी की वजह से नेमार को प्रीमियर लीग के क्लब्स की तरफ से ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वेस्ट हैम से 12 मिलियन पाउंड का ऑफर, चेल्सी से 20 मिलियन पाउंड का ऑफर। सैंतोस इन दोनों को रिजेक्ट कर देता है। नेमार की सैंतोस की सबसे बड़ी हाईलाइट 2011 में आती है, जब वो सैंतोस को कोपा लिबर्टाडोरेस में लीड करता है। नेमार सैंतोस को फाइनल तक लेके जाता है। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते नेमार 6 गोल पहले ही मार चुका था, और सैंतोस नेमार की वजह से फाइनल भी जीत जाती है। और सैंतोस 1963 के बाद अब जाकर 2011 में फाइनल जीती थी कोपा लिबर्टाडोरेस का, जो कि उन्हें आखिरी बार 1963 में पेले ने जितवाया था। फ्लामिंगो के अगेंस्ट नेमार अपने सोलो गोल के लिए 2011 में पुस्कास अवार्ड भी जीतता है। नेमार ऐसा पहला साउथ अमेरिकन फुटबॉलर था जो कि यूरोप से बाहर ब्राजील में खेलते हुए भी बैलन डोर की टॉप 10 लिस्ट में आता है। नेमार 2011 का साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीतता है। नेमार अपनी नेशनल टीम के साथ पहला मेजर टूर्नामेंट 2013 में खेलता है, जो कि होता है फीफा कन्फेडरेशन कप, जो कि ब्राजील में ही हो रहा था। और नेमार उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्म करता है, ओ भाई, 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, 4 गोल्स एंड 2 असिस्ट इन 5 गेम्स, और फाइनल में गोल, वो भी स्पेन के अगेंस्ट। अब तक नेमार को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे वर्ल्ड में बेस्ट बनना है तो उसे यूरोप जाना ही पड़ेगा। और फिर 27 मई 2013 को न्यूज आती है कि बार्सिलोना नेमार को साइन कर रही है। फिर 2014 में फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में होता है, जिसमें नेमार एंड ब्राजील वर द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट, और नेमार उसमें अच्छा परफॉर्म करता भी है। नेमार अपने पहले मैच में क्रोएशिया के अगेंस्ट गोल मारता है, और फिर अपने अगले मैच में कैमरून के अगेंस्ट भी ब्रेस स्कोर करता है। लेकिन जब ब्राजील क्वार्टर फाइनल्स में कोलंबिया के अगेंस्ट खेलती है, तब जॉन कमीनो नेमार की पीठ पर अपना गोडा इस तरीके से मारता है कि उसकी वर्टिब्रे टूट जाती है। नेमार के इंजर्ड होने के बाद भी ब्राजील वो मैच जीत जाती है, लेकिन फिर सेमीफाइनल्स में जब ब्राजील जर्मनी को खेलती है, जर्मनी ब्राजील को उधेड़ देती है, बुरी तरीके से उधेड़ देती है। ब्राजील जर्मनी से 7-1 से हारती है, और उनके होम सॉइल पर हो रहे फीफा वर्ल्ड कप से वो खुद बाहर हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी नेमार का पहला सीजन विद बार्सिलोना वाज प्रीटी डिसेंट। नेमार 41 गेम्स में 15 गोल मारता और एक चैंपियंस लीग हैट्रिक भी मारता है अगेंस्ट सेल्टिक, और उसके अगले ही साल नेमार अपने करियर का सबसे बेस्ट सीजन ड्रॉप करता है, और तब बनती है MSN, जो कि यूरोपियन फुटबॉल को पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। 2014-15 के सीजन में बार्सिलोना ट्रेबल जीतती है, और नेमार वाज अनस्टॉपेबल दैट सीजन। नेमार 22 गोल्स मारता है और 9 असिस्ट देता है 33 ला लीगा मैचेस में, 7 गोल्स और 1 असिस्ट 6 कोपा डेल रे मैचेस में, और चैंपियंस लीग में 10 गोल्स इन 12
मैचेस। नेमार उसी सीजन 2015 में बैलन डोर में थर्ड फिनिश करता है रोनाल्डो और मेसी के बाद। और 2016 में नेमार मेक्स हिस्ट्री फॉर ब्राजील। नेमार 2016 में ब्राजील के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतता है। फिर आता है 2016-2017 सीजन। ये नेमार के लिए बार्सिलोना में आखिरी सीजन था और ये वही सीजन है जिसमें बार्सिलोना ने इम्पॉसिबल कमबैक किया था पीएसजी को राउंड ऑफ 16 के लेग 2 में हराकर, जिसमें नेमार ने एक ब्रेस स्कोर करी थी और विनिंग गोल के लिए असिस्ट भी दिया था। नेमार इस मैच का मेन हीरो था। लेकिन जब सुबह न्यूज हेडलाइंस आती हैं तो वहाँ पर सारे पर मेसी होता है। नेमार को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती जितनी उसे मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से नेमार को ये फील होता है कि अगर उसे मेसी की शैडो से निकलना है तो उसे बार्सिलोना छोड़ना पड़ेगा। और फिर होता है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर। पीएसजी नेमार को साइन करती है 222 मिलियन यूरोस के लिए, और जो नेमार चाहता था वो एक्चुअली हो रहा था। नेमार पीएसजी के मेन मैन बनते हैं अलोंग साइड किलियन एम्बाप्पे एंड कवानी। नेमार अपने पहले सीजन पीएसजी के लिए 28 गोल्स मारता है और 16 असिस्ट देता है 30 गेम्स में। नेमार अपने पहले सीजन में ही लीग जीतता है और साथ ही साथ फ्रेंच कप भी जीतता है। फिर शुरू होता है 2018 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में ब्राजीलियंस नेमार से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन होता उसका कुछ उल्टा ही है। ब्राजील क्वार्टर फाइनल्स में बेल्जियम से बाहर हो जाती है और नेमार पूरे टूर्नामेंट में बस एक गोल मारता है और यहाँ से नेमार के करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। नेमार 6 सीजन पीएसजी में खेला और उसने 118 गोल्स 77 असिस्ट दिए इन 173 गेम्स, जो कि काफी अच्छे नंबर्स हैं। पर नेमार ने सोचा था कि वो पीएसजी में जाकर बैलन डोर जीत पाएगा और वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनेगा। पर 2019-2020 के सीजन के टाइम किलियन एम्बाप्पे वाज आउटशाइनिंग नेमार जूनियर और फिर मेसी भी पीएसजी में आ जाता है। पर एक चीज जो नेमार का पीछा नहीं छोड़ती वो थी उसकी इंजरीज। नेमार को पीएसजी में काफी सारी इंजरीज हुई, जिसकी वजह से वो कभी अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया। नेमार ने बहुत कोशिश की वो वापस बार्सिलोना चला जाए, पर वो नहीं जा पाया। फिर फाइनली 2023 में अल हिलाल ने नेमार को 90 मिलियन यूरोस में साइन कर लिया। नेमार को बस कुछ ही हफ्ते हुए थे अल हिलाल ज्वाइन करे हुए, लेकिन फिर से एक ट्रेजेडी हुई। नेमार जब उरुग्वे के अगेंस्ट खेल रहा था तो नेमार को एसीएल इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से नेमार अल हिलाल के लिए सिर्फ 7 गेम्स खेलता है, जिसमें वो 1 गोल मारता है और 2 असिस्ट देता है, जिसकी वजह से उसका करियर अल हिलाल पे फ्लॉप रहता है। अब नेमार फाइनली 2025 में अल हिलाल को भी छोड़कर सैंटोस आ चुके हैं वापस। इसमें नेमार का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। नेमार ने वापस सैंटोस को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ही वांट्स टू रीगेन हिज फॉर्म। नेमार 2026 के वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं और वो श्योरली कर सकता है अगर उसकी फॉर्म वापस आए तो। नेमार इज अ बीस्ट। खैर अभी नेमार का कॉन्ट्रैक्ट सैंटोस के साथ सिर्फ 6 महीने का है और हो सकता है कि वो इसके बाद यूरोपियन लीग्स में जाके फिर से कम्पीट करने लग जाए फॉर बेटर प्रिपरेशन। बट एट द एंड आई जस्ट वांट टू से नेमार इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वी कैन नॉट डिनाई दैट। नेमार ने काफी सारी चीजें जीती हैं अपने करियर में, जैसे कि चैंपियंस लीग, फ्रेंच कप। उसने ब्राजील की हिस्ट्री चेंज करी है। उसने ब्राजील को अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया है। ही इज द टॉप स्कोरर फॉर हिज नेशनल टीम। सोचो वो अगर अपने पोटेंशियल तक पहुंचता था वो क्या क्या कर सकता था।